हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का डिनर हो चुका है और ये मेरी किचन की लास्ट क्लीनिंग है। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं डिनर प्रिपेयर करने के बाद में अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, गैस टॉप को भी, और साथ ही जो डिनर से पहले के बर्तन होते हैं वो भी मैं पहले ही क्लीन कर लेती हूँ। सो ये जो रूटीन है मेरा, ये आफ्टर डिनर का मेरा रूटीन है। सो सबसे पहले मैं अपने जो बर्तन हैं उनको क्लीन कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं बाकी की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ मैं सबसे पहले जूठे बर्तनों को अच्छे से सोप लगा करके, यानी कि विम लगा करके उनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और उनको धोने के बाद में फिर मैं बाकी की क्लीनिंग को स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। अब बारी आती है सिंक की। सो फ्रेंड्स, सिंक को भी मैं डेली रात में अच्छे से क्लीन करती हूँ। सो सबसे पहले मैं सिंक में जितना भी उसके स्ट्रेनर में गंदगी वगैरह फंसी होती है मैं उसको निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं सिंक में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि उसमें कुछ जो भी छोटे मोटे खाने के पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाएँ। और उसके बाद में फिर मैं डालती हूँ उसमें थोड़ा सा लिक्विड विम। तो उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैं इसको अच्छे से ब्रश से क्लीन करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा सिंक को ब्रश से ही क्लीन करती हूँ और सोप भी ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मैं लिक्विड सोप लगा रही हूँ या आप चाहें तो विम भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेली के डेली अपनी सिंक को और किचन की टाइलों को आप साबुन से एक बार साफ़ करेंगे तो वो कभी भी उन पे स्टेन्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिंक में बहुत जल्दी पानी के निशान हो जाते हैं। अगर आपकी सिंक स्टील की है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टील की अगर सिंक है वो चमचमाती रहे तो उसको आप डेली एक बार ज़रूर क्लीन करिए अच्छे से। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं रहेंगे और ना ही टाइलों पे चमकेंगे स्टेन्स पानी के। तो टाइलों को भी मैं अच्छे से सोप से ही क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैं इनको अच्छे से क्लीन करने के बाद बाकी की किचन की क्लीनिंग शुरू करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बर्तन और सिंक हो जाए तो समझ लीजिए आपका किचन क्लीनिंग का आधे से ज़्यादा काम तो फिनिश हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत इन्हीं दोनों चीज़ों में पड़ती है। और फ्रेंड्स, किचन की जो सिंक है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यहीं पर होने का डर रहता है। और क्योंकि हम जिन बर्तनों में खाते पीते हैं वही हम लोग सिंक में रखते हैं, तो सिंक को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। सिंक को हमेशा अच्छे से ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी सिंक जो है अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं किचन की जो मेरा गैस टॉप है उसको मैं क्लीन करूँगी।
सो फ्रेंड्स सिंक मेरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ और अब मैं क्लीन करूँगी अपना गैस स्टोव और साथ में मैं काउंटर टॉप भी क्लीन करूँगी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं गैस टॉप को क्लीन करने से पहले मैं उसके जो ऊपर के बर्नर के ऊपर के स्टैंड्स होते हैं उसको मैंने रख दिया है, उसको भी मैं सोप से वॉश करूँगी। सो यहाँ सबसे पहले मैंने स्क्रबर में थोड़ा सा मैंने विम लगा लिया है और विम को मैं अच्छे से लगा करके गैस टॉप को क्लीन कर दूँगी और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाती है गैस। और जो मेरे नॉब्स के बीच में जो पार्ट होता है वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आटा वगैरह ना यहीं पे जम जाता है। तो अगर आप साथ के साथ क्लीन करते रहें तो वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी जमने लगती है। सो मैंने साबुन से अच्छे से गैस स्टोव को क्लीन कर लिया है। अब मैं गीले कपड़े से जो है एक बार इसको अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि जो हमारा सोप है वो हट जाए इसके ऊपर से। तो देखिए आप मेरा गैस स्टोव जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। सो फ्रेंड्स मैं ब्रश की हेल्प से जो गैस के नॉब्स होते हैं उसके नीचे थोड़ी सी गंदगी बच जाती है तो मैं उससे भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्क्रबर है वो इन जगहों पे नहीं जा पाता है, मगर ये जो ब्रश है मेरा ये अच्छे से चला जाता है। तो मैं इससे भी एक बार क्लीन कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो मेरे जो नॉब्स है अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स गैस स्टोव को साफ़ करने के बाद में मैं काउंटर टॉप पे अच्छे से गीला कपड़ा लगा रही हूँ और साथ ही फ्रेंड्स जो मेरी किचन की टाइल्स हैं इन पर भी मैं डेली के डेली गीला कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, ताकि इसमें जो तेल की छींटें वगैरह हो जाती हैं तो वो अच्छे से डेली अगर आप क्लीन कर दो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं गैस को हटा करके भी हमेशा काउंटर टॉप को क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि गैस के नीचे कई बार हम लोग क्लीन करना भूल जाते हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा गंदगी जम जाती है। सो यहाँ मेरा काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन हो गया है। सो फ्रेंड्स पूरी की पूरी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। सो अब जिस कपड़े से मैंने इसको क्लीन किया था उसको भी मैं एक बार क्लीन कर रही हूँ। तो इस कपड़े पर मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दिया है और इसको मैं धो रही हूँ। और फ्रेंड्स जो मेरी किचन क्लीनिंग के कपड़े होते हैं वो मैं इसी तरीके से रोज़ रात को क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा ही विम लिक्विड डालना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इनको ऐसा नहीं करती कि बहुत गंदे हो गए तभी मुझे क्लीन करने हैं। मैं डेली के डेली जैसे ही मैंने किचन क्लीन करती हूँ उसके बाद में मैं लास्ट में इन पर थोड़ा सा विम लिक्विड डालती हूँ और इनको सिंक में ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इन कपड़ों को अगर आप डेली के डेली क्लीन करते रहेंगे ज़्यादा गंदे भी नहीं होंगे और इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हम जो है चिकना वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं तो वो इस पर जम जाता है। तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी क्लीनिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। सो इसी तरीके से मैं एवरी नाइट अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। और फ्रेंड्स किचन को रात में क्लीन करके सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में ही कॉकरोच वगैरह निकलते हैं। अगर आप अपनी किचन को रात को क्लीन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी होने का डर रहता है, कॉकरोच कीड़े मकोड़े होने का डर रहता है जो कि हमें बीमार करते हैं। सो फ्रेंड्स किचन क्लीनिंग जो है बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी एवरीडे रूटीन का। सो फ्रेंड्स अभी मैंने अपने हैंड वॉश किए हैं हैंड वॉश से, और उसके बाद में मैं अपना लास्ट जो काम है वो कर रही हूँ और वो है बॉटल्स को भरना। सो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास 2 बॉटल्स है। वैसे तो हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, मगर एक बॉटल जो है बड़ा सा ये सिपर आप देख रहे हैं, सो ये मैं फिर भी भर के रख लेती हूँ फ्रिज में। कभी कोई आ जाता है तो ठंडा पानी देना पड़ता है, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता जो फ्रिज का पानी नहीं पीता है। और साथ ही एक बॉटल है आशु के ऑफिस की, जो आशु ऑफिस लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों बॉटल्स को मैं हमेशा रोज़ रात को पहले वॉश करती हूँ, फिर धो करके इनको मैं अच्छे से पानी से भर के मैं रख देती हूँ फ्रिज में। सो फ्रेंड्स ये भी मेरा एवरीडे का रूटीन है और इसके बाद में फ्रेंड्स मेरा जो किचन का काम है वो हो जाएगा कंप्लीट।